हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बच्चों में टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया में किसको भक्ति मूवमेंट के फाउंडर बोला जाता था? ठीक है, कंसिडर किया जाता है, तो ऑलवर्स को कंसिडर किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। द नैनार्स वर डिवोटेड टू विच डेटी? तो नैनार्स किस डेटी की पूजा करते थे? तो बच्चों, लॉर्ड शिवाजी की पूजा करते थे वो लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। द अलवर्स वर डिवोटेड टू विच गॉड? तो अलवर्स हैं तो वो किस गॉड को डिवोटेड थे? ठीक है, तो वो विष्णु जी के डिवोटेड थे, लॉर्ड विष्णु। तो बच्चों, क्वेश्चन 4 है। द टर्म भक्ति मीन्स? तो भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति मतलब डिवोशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। द 12 अलवर्स एंड 63 नैनर्स वर एक्टिव ड्यूरिंग विच सेंचुरी? तो ये जो 12 अलवर्स थे और 63 नैनर्स थे, वो किस सेंचुरी में एक्टिव थे? तो बच्चों, वो लोग 5th से 9th सेंचुरी तक एक्टिव थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। अंडल द वुमेन अलवर वॉज द ड्यूटी ऑफ? तो जो अंडल वुमेन थी वो किस लॉर्ड की ड्यूटी थी? तो लॉर्ड विष्णु जी की वो ड्यूटी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। हु वॉज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट द्वैता फिलोसफी? तो जो विशिष्ट द्वैता फिलोसफी है, तो वो किसकी बच्चों? तो वो है रामानुजा की फिलोसफी। तो नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। बसवन्ना वाज एसोसिएटेड विद विच सेक्ट? तो किस सेक्ट से वो रिलेटेड है? तो बच्चों, लिंगायत से रिलेटेड है। 9 है बच्चों क्वेश्चन। विच भक्ति सेंट वाज बोर्न इन पंधारपुर इन राजस्थान महाराष्ट्र? तो पंधारपुर जो अपने महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहां पे किस सेंट ने जन्म लिया था इनमें से? तुलसीदास, राम नामदेव, सूरदास, कबीरदास। तो बच्चों, जो जन्म लिए थे वो थे नामदेव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। हु कंपोज द अभांग्स? तो अभांग्स किसने कंपोज किया? तो बच्चों, नामदेव की ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। विच लैंग्वेज डिड कबीर मोस्टली यूज्ड इन हिज वर्सेस? तो कबीर दास जी ने अपने वर्सेस में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है? तो अ मिक्स ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। कबीर्स कंपोजिशंस आर फाउंड इन? तो कबीर की जो कंपोजिशन है वो किस में पाई जाती हैं? कौन सी बुक में? भगवत गीता, बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब में? तो गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ही अधिकतम पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। गुरु नानक वाज बोर्न इन? तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो सभी को पता है 1469 में उन्होंने जन्म लिया था। अच्छा, कहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इंडिया के प्रेजेंट इस कौन से स्टेट में उन्होंने जन्म लिया था? क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। गुरु नानक एम्फेसाइज्ड ऑन? तो गुरु नानक जी ने किस चीज पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया? तो वो था वन गॉड एंड सोशल इक्वलिटी पे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। सूफीज्म ओरिजिनेटेड इन? तो सूफीज्म कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? तो बच्चों, अरेबिया में ओरिजिनेट हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। द टर्म कंका रेफर्स टू? तो कांका जो ये टर्म है वो किस चीज को रेफर करता है? तो मोनेस्ट्री ऑफ सूफी को ये रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है बच्चों। सूफी सिलसिलास व? तो सूफी सिलसिलास क्या है? तो बच्चों, वो एक मिस्टिकल ऑर्डर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। द चिश्ती ऑर्डर्स ऑफ सूफीज वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय? तो के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? वो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किस सूफी सिलसिला से बिलोंग करते हैं? तो बच्चों, चिश्ती। ठीक है, चिश्ती जो सिलसिला है उससे बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। द सूफी प्रैक्टिस ऑफ सिंगिंग डिवोशनल म्यूजिक इज कॉल्ड? तो जो सूफी की जो प्रैक्टिस है सिंगिंग की डिवोशनल में, मतलब जैसे हम लोग यहाँ अपने हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो वो लोग भजन करते हैं, ठीक है, वैसे ही मुस्लिम में उस चीज को क्या बोलते हैं? तो बच्चों, वहां पे कव्वाली बोलते हैं उसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। हु रोड सीआर उल औलिया? तो सीआर उल औलिया किसने लिखी है?
तो बच्चों वो मीर सैयद ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 है द चिश्ती सेंट्स लेड एम्फेसिस ऑन, तो किस चीज पे एम्फेसिस करते हैं वो लोग? रिन्यूंसिएशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी पे वो लोग एम्फेसिस करते हैं। 23 क्वेश्चन बच्चों, विच मुगल एम्परर विजिटेड द दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने विजिट की थी? अकबर जी ने विजिट की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स रिजेक्टेड, भक्ति और जो सूफी मूवमेंट्स थे उन्होंने किस चीज को रिजेक्ट कर दिया? तो रिचुअल्स एंड कास्ट डिस्टिंक्शंस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, लंगर इज अ कॉमन ट्रेडिशन, तो लंगर एक कॉमन ट्रेडिशन है किस में, किस रिलीजन में? तो बच्चों सभी को पता है सिखिज्म में कॉमन है। और लंगर लंगर क्या प्रैक्टिस, ये आपको पता है लंगर किस चीज को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, व्हाट इज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गुरु नानक जी, तो सेंट्रल टीचिंग ऑफ गुरु नानक जी की जो मुख्य उन्होंने अपना ज्ञान दिया, प्रचार किया, मतलब ज्ञान दिया, तो वो किस चीज से रिलेटेड था? तो वो था बच्चों वन गॉड एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है द भक्ति सेंट हु वाज अ कॉबलर बाय प्रोफेशन, तो कौन? द भक्ति सेंट हु वाज अ कॉबलर बाय प्रोफेशन, तो बाय प्रोफेशन से वो कॉबलर थे, तो वो कौन है बच्चों? वो रविदास जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, बीजक इज एसोसिएटेड विद विसेंट, तो बीजक एक कविता है जो किस सेंट की है, किस महात्मा की है? तो कबीरदास जी की है, जिसको बीजक बोलते हैं, मतलब बीजक है वो कबीरदास जी ने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज द फेमस सूफी पोएट फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब से सूफी जो फेमस सूफी पोएट है उनका क्या नाम है? तो बच्चों वो बुल्ले शाह थे। अपने सामने अपने वो गाना भी सुना होगा, मेरे बुल्ले शाह शहनाई, मैं भी नाचूं मैं गाऊं मेरे यार मनाऊं, पता नहीं कुछ ऐसा ही है, मुझे सॉरी उसको याद नहीं आ रहा है, तो ये गाने में उनका जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, व्हाट डज द टर्म पीर मीन्स इन सूफीज्म, तो पीर का क्या अर्थ है? तो पीर मतलब बच्चों सेंट, स्पिरिचुअल गाइड। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, सॉरी 31 है, इन विच लैंग्वेज डिड बुल्ले शाह राइट, तो बुल्ले शाह जो थे वो किस लैंग्वेज में लिखते थे? तो बच्चों उनकी जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, विच भक्ति सेंट एम्फेसाइज्ड निर्गुणा भक्ति, मतलब गॉड विदाउट फॉर्म, तो निर्गुणा भक्ति पे कौन से जो सेंट थे, इसमें से सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, अंडल, तो इनमें से किस जो सेंट थे निर्गुणा भक्ति पे ज्यादा जोर दिया, मतलब बताया कि बिलीव इन गॉड बट विदाउट फॉर्म। ओके तो वो कौन सेंट थे बच्चों? वो थे कबीरदास जी, सभी को पता होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अपने कबीरदास जी के दोहे काफी सारे सुने होंगे। व्हाट इज गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो क्या है बच्चों? तो वो एक सेक्रेट टेक्स्ट है सिखिज्म की, जो सिखिज्म रिलीजन है उसकी एक पवित्र ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, द मेन एम ऑफ सूफी सेंट्स, तो सूफी सेंट्स का क्या मेन मुख्य काम है, एम है, ठीक है, तो वो है यूनियन ऑफ गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, विच भक्ति सेंट कंपोज्ड रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो एक हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ भी है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और चैतन्य, तो बच्चों ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए हालांकि इसमें वाल्मीकि जी का नाम नहीं है, तो तुलसीदास ही हम लोग करेक्ट ऑप्शन कर देंगे। अगर वाल्मीकि जी का नाम होता तो उन्हीं को हम लोग करेक्ट बोलते। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, पदवली इज एसोसिएटेड विद, तो पदवली जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? ओके तो किस चीज से एसोसिएटेड बच्चों? नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास एंड बसवनाथ, तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये है सूरदास जी से रिलेटेड पदवली। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, द नाथ पंथी सिद्धास एंड योगीज फोकस्ड ऑन, किस चीज पे ये तीनों लोग फोकस करते हैं? वो है मेडिटेशन एंड बॉडी डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड बॉडी डिसिप्लिन
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, द फेमस टेक्स्ट प्रेमाख्यान इज रिटन बाय, तो प्रेमाख्यान किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुरु नानक फॉलोवर वर्ड, जो गुरु नानक के फॉलोवर थे उनको क्या बोला जाता है? उनको बच्चों सिख बोला जाता है, सिख नहीं सिख। ओके, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन, तो गुरुद्वारा जो एक प्लेस है वर्शिप का, तो ये किस रिलीजन का? इस्लाम, हिंदू, जैनिज्म और सिखिज्म, तो बच्चों ये सिखिज्म का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है 41 है, द फर्स्ट कंपिलेशन ऑफ गुरु नानक हाइम्स वाज नोन एज, तो जो पहला फर्स्ट कंपिलेशन है गुरु नानक जी के हाइम्स के, तो उसे क्या बोला जाता है? तो बच्चों वो आदि ग्रंथ बोला जाता है उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, द भक्ति सेंट मीराबाई वाज द ड्यूटी ऑफ, जो मीराबाई है आप सभी लोगों ने नाम सुना है बच्चों, ये आप ये लोग बताइए कि क्यों कौन से प्रेजेंट डे स्टेट से बिलोंग करती थी। चलिए और हाँ चलिए क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई वाज द ड्यूटी ऑफ, तो मीराबाई जो थी वो किसकी ड्यूटी थी? तो बच्चों कृष्ण जी की बहुत बड़ी वाली ड्यूटी थी, बहुत मतलब सच्चे मन से प्रेम करने वाले, उन्होंने काफी कुछ त्याग भी दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, which Sufi saint was known for his secular ideas and हिंदवी पोएट्री, तो हिंदवी पोएट्री और सेकुलर आइडियाज से कौन से सूफी सेंट थे वो फेमस, जो काफी नोन थे, माने जाते हैं, जाने माने जाते हैं? चलिए वो तो है अमीर खुसरो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, विच सूफी सेंट वाज नोन एज गरीब नवाब, तो गरीब नवाज, जो गरीब नवाज बच्चों, गरीब नवाज से एक ट्रेन भी चलती है जो कि शायद दिल्ली टू अजमेर या गरीब नवाज वहीं तक जाती है, राजस्थान में तक जाती है। चलिए अरे जस्ट फॉर जी कैन, यहाँ से बोल दिया मैंने, मुझे पता थी कि मतलब इनके नाम पे ट्रेन भी चलती है। चलिए द सूफी सेंट वाज नोन एज गरीब नवाज, तो गरीब नवाज किसे बोला जाता है, कौन सा सूफी सेंट को? तो वो जो था मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच लैंग्वेज डिड सूरदास कंपोज इन, तो सूरदास कंपोज के जितने भी कंपोजर्स हैं वो किस लैंग्वेज में हैं मोस्टली? तो बच्चों वो हिंदी और ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा मतलब हिंदी से थोड़ा ही लगभग सेम ही है, मिलती जुलती ही है, बट थोड़ा वो बोलते हैं ना डायलेक्ट, तो डायलेक्ट थोड़ा चेंज होता है। चलिए व्हाट डज जिक्र मीन इन सूफी ट्रेडिशन, जिक्र का क्या अर्थ है सूफी ट्रेडिशन में? तो बच्चों वो रिकलेक्शन ऑफ गॉड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, रविदास वाज एसोसिएटेड विद सिटी, तो रविदास किस सिटी से रिलेटेड है? तो बच्चों वो बनारस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट सूफी, तो इसमें से कौन से सूफी नहीं थे? बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, कबीर और निजामुद्दीन औलिया, तो इनमें से कौन से थे जो नहीं थे? तो कबीर ऑब्वियसली नहीं थे। आप लोग थोड़ा अगर आईक्यू लगाओगे तब भी समझ जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकेंड है, चैतन्य महाप्रभु वाज ड्यूटी ऑफ, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किस गॉड के ड्यूटी थे? तो बच्चों लॉर्ड कृष्ण जी के ड्यूटी थे। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द सूफी श्राइन एट अजमेर इज डेडिकेटेड टू, जो सूफी श्राइन है अजमेर में बना है वो किसको डेडिकेटेड है? बुल्ले शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद। तो बच्चों ये जो डेडिकेटेड है वो मोइनुद्दीन चिश्ती जी को, मोइनुद्दीन चिश्ती को डिवोटेड है। चलिए सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ये इसके आंसर सी बच्चों चेकआउट कर सकते हो, पीडीएफ भी निकलवा सकते हो आप लोग। और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। एमसीक्यू गाइडेंस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी और अपने चैनल का ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाय बाय।